2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। पशु परिचर भर्ती को लेकर जो मामला चल रहा था उससे स्टे हट चुका है। जो 6400 से ज्यादा अभ्यर्थी थे, जो चयनित अभ्यर्थी है, उनको बड़ी राहत मिली है। लेकिन वो अभ्यर्थी जो लगातार नॉर्मलाइजेशन को लेकर सवाल उठा रहे थे, उनके सवाल अभी भी जिंदा है। और चूंकि स्टे हट चुका है तो ऐसे में जो नॉर्मलाइजेशन को गलत बता रहे थे वो याचिका खारिज हो चुकी है। और ऐसे में आज हमारे साथ मौजूद हैं कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज जी। उनसे जानेंगे कि किस तरीके से, क्योंकि आने वाली जो वीडियो पटवारी और फर्स्ट ग्रेड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती हैं उसमें लगभग 36 लाख के आसपास अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा देने वाले हैं, उनमें कंफ्यूजन का माहौल है। तो सर, लगातार जिस तरीके से पशु परिचर में हाईकोर्ट ने कल स्टे हटा दिया है, तो ऐसे में सवाल ये बनता है कि जो अभ्यर्थी जो नॉर्मलाइजेशन की वजह से पशु परिचर में बाहर हुए, अब कोर्ट ने स्टे हटा दिया, तो इसका मतलब ये है कि आपकी तरफ से भी कहा गया कि जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लागू किया गया वो सही फॉर्मूला था। तो आने वाली जो भर्तियां हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, पटवारी भर्ती, वीडियो भर्ती, इसके अलावा भी तमाम भर्तियां हैं, तो उसमें भी डर ये है कि क्या वापस ये फॉर्मूला लागू किया जाएगा? देखिए, नमस्कार और जय हिंद। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि बोर्ड ने कल ही निर्णय लिया है कि अब जो भी आगे हम नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, जैसे अभी जेल प्रहरी परीक्षा का भी रिजल्ट निकालेंगे, उसके लिए भी चूँकि 2 पारी में परीक्षा हुई थी, उसका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो अब उसके नॉर्मलाइजेशन के अंदर और बाकी सभी जो भर्तियाँ जैसे पटवारी है और मान लो वीडियो भी 2 पारी में होती है, या फिर चतुर्थ श्रेणी परीक्षा जो कि 6 पारी है, हम प्रयास करेंगे करने का, इन सभी के अंदर जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला नया लगाया जाएगा और इस फॉर्मूला का बोलते हैं इक्वी परसेंटाइल फार्मूला। कल बोर्ड ने निर्णय लिया, आज मेरे ख्याल से इसकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। इक्वी परसेंटाइल फार्मूला एक बहुत ही बेहतरीन और एक इम्प्रूव्ड वर्जन है, बेटर वर्जन है, जो कि परसेंटाइल बेस्ड सिस्टम पर काम करता है। और एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अभी पिछले ही महीने इसको अडॉप्ट किया है और उन्होंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद में और एक एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा उसको रिकमेंड करने के बाद उन्होंने इसको अडॉप्ट किया है। IBPS जो कि बैंकिंग के एग्ज़ाम कराता है, उन्होंने भी वो भी इसको इक्वी परसेंटाइल फार्मूला को यूज़ करते हैं। तो इक्वी परसेंटाइल फार्मूला एक अच्छा विकल्प है जिसको हम अडॉप्ट कर रहे हैं अब। तो अभी उसकी वजह से मुझे उम्मीद है कि हर एक पारी से फिर जो सिलेक्शन होंगे वो लगभग बराबर होंगे, थोड़ा बहुत अंतर होगा। और इससे मुझे लगता है कि जो परीक्षार्थियों में एक रोष था, एक उनके मन में एक निराशा थी या दुविधा थी, वो दूर हो जाएगी। और मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूँगा सभी कैंडिडेट्स को कि वो अपने लगन से तैयारी करें और बिल्कुल चिंता ना करें। जो नया फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे उससे जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं, जो बेस्ट कैंडिडेट्स हैं अपने अपने शिफ्ट के अंदर, उनका सिलेक्शन होगा और इससे जो आप सेटिस्फेक्शन है सभी को मिलेगा। लेकिन पशु परिचर भर्ती में आपकी तरफ से, ये बोर्ड की तरफ से कहा गया था कि इसमें कई अभ्यर्थियों के साथ गलत हुआ है। फिर कोर्ट में जो पक्ष रखा गया कि हमने नॉर्मलाइजेशन का सही फॉर्मूला लागू किया है, तो उन अभ्यर्थियों के साथ तो गलत हुआ और आपने कहा कि सही फॉर्मूला लागू हुआ है, तो इसमें कहीं ना कहीं विरोधाभास नज़र नहीं आ रहा? देखिए, ऐसा है कि कर्मचारी चयन बोर्ड पहले से जेड फार्मूला यानी मीन बेस्ड नॉर्मलाइजेशन फार्मूला इस्तेमाल करता था और वही करा हमने वही किया। जब पशु परिचर परीक्षा हुई, हमने इसको मीन बेस्ड जेड फार्मूला का इस्तेमाल किया और उसके आधार पर हमने रिजल्ट निकाले। और ये बात बिल्कुल सही है कि उसके अंदर जो सिलेक्शन हुए शिफ्ट से वो डिस्प्रपोर्शनेट थे, यानी कि बराबर नहीं थे, किसी शिफ्ट से ज़्यादा, किसी शिफ्ट से काफ़ी कम थे। तो ये बिल्कुल ज़रूरी बात है कि ऐसा हुआ। और लेकिन वो जो भी फार्मूला इस्तेमाल किया गया था वो एक फार्मूला हम पहले से इस्तेमाल कर रहे थे और वो RPSC भी उस फार्मूले को इस्तेमाल कर रहे थे और उस फार्मूले को पहले एक्सेप्ट किया गया था। मगर चूँकि अब एक अच्छा विकल्प अवेलेबल है जिसके अंदर जो कमियाँ थी उस फार्मूले की वो दूर हो रही हैं, तो इसी वजह से हमने नया फार्मूले को अडॉप्ट करने का प्रयास किया है। हमने इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी और पिछले लगभग 1 महीने से इस पर काम कर रही थी एक्सपर्ट कमेटी, और उनके रिकमेंडेशन को फिर बोर्ड ने एक्सेप्ट किया और ये कल ही बोर्ड ने डिसाइड किया कि इस फार्मूले को अडॉप्ट किया जाए, इक्वी परसेंटाइल फार्मूले को। और मुझे उम्मीद है कि जो कुछ कमियां पुराने फार्मूले में थी वो इससे दूर हो जाएंगी। अब चूँकि बोर्ड ने डिसाइड कर लिया है कि इक्वी परसेंटाइल जो फॉर्मूला है वो लागू किया जाएगा, तो इससे मतलब कितना अंतर रहेगा? बहुत ज़्यादा तो नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर रहा था इसीलिए फॉर्मूला बदला है। और क्या फ़ायदा होगा इन 3 भर्तियों में? जो 36 लाख है, उसके अलावा भी अभ्यर्थी हैं, लेकिन जो मेन भर्तियाँ जिसमें सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, तो उनको क्या फ़ायदा होगा? देखिए, मीन बेस्ड फार्मूला जो हम पहले से इस्तेमाल करते थे उसको जेड फार्मूला बोलते हैं। उसके अंदर जो सारा जो नॉर्मलाइजेशन होता था दैट वाज बेस्ड ऑन
एवरेज मार्क्स, हर एक शिफ्ट के एवरेज मार्क्स के आधार पर, मान लीजिए 3 शिफ्ट में परीक्षा हुई, एक शिफ्ट में एवरेज मार्क्स 55 रहे, दूसरी शिफ्ट में 50 रहे और तीसरी शिफ्ट में 45 रहे। तो इक्वलाइज करने के लिए एक मोटे मोटे तो बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल एक लेमन लैंग्वेज बता रहा हूँ मैं, कि 5 नंबर जो 55 वाले थे हम काट के उसको 50 कर दिया, और जहाँ पर 5 नंबर कम थे वो 5 नंबर बढ़ा दिया, तो तीनों अभी बराबर लेवल पर आ गए, यानी 50-50-50 तीनों का हो गया। एक बहुत ही मैंने मोटे तौर पर बताया, लेकिन ऐसा नहीं है, फार्मूला तो स्टैटिस्टिकल फार्मूला है, उसको अप्लाई किया जाता है। तो वो सिस्टम था, लेकिन क्या होता था कि जब उसको लगाते थे तो उसका जो इम्पैक्ट होता था वो एवरेज वैल्यूज़ पर ज़्यादा होता था, और जो टॉप वैल्यूज होती है लो वैल्यूज होती है उसका कम होता था। उसी वजह से फिर शायद मुझे लगता है कि फ़र्क ज़्यादा आता था जब अपन सिलेक्शन करते थे हर शिफ्ट से। इसी वजह से पशु परिचर के अंदर कुछ शिफ्ट से बहुत ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हो गए और कुछ शिफ्ट से बच्चे कम सेलेक्ट हुए। जबकि जब हम इनका एलोकेशन एक एट रैंडम कर रहे हैं, हर एक शिफ्ट में हम लगभग बराबर बच्चे हर एक कैटेगरी के मेल्स फीमेल्स और सब तरह के जो कैटेगरीज होते हैं उनके हिसाब से हम कर रहे हैं, तो ऐसी उम्मीद की जाती है कि हर शिफ्ट से लगभग बराबर बच्चे सेलेक्ट होंगे। यदि मान लीजिए 6 लाख बच्चे परीक्षा में बैठ रहे हैं, 6000 वैकेंसी हैं, और हर शिफ्ट में मान लो 1-1 लाख बच्चे प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं, तो एक सोचने वाली बात है कि उस समय हर शिफ्ट से लगभग 1000 बच्चे सेलेक्ट होने चाहिए, तब 6000 बच्चे हो जाएंगे। तो उसमें इस तरह से नहीं हो रहा था, लेकिन अब जो हम इक्विपर्सेंटाइल फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, इसके अंदर ऐसे उम्मीद की जा रही है, और जो एक्सपर्ट्स ने बताया उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ मैं, कि अभी यदि 6 लाख बच्चे बैठते हैं, 6000 वैकेंसी हैं और 6 शिफ्टों में एग्ज़ाम होता है, तो हर शिफ्ट से लगभग 1000 बच्चे सेलेक्ट होने चाहिए इस इक्विपर्सेंटाइल के फार्मूले के हिसाब से। तो इक्विपर्सेंटाइल फार्मूला एक अच्छा फार्मूला है, और यदि एग्जैक्ट 1-1000 नहीं होंगे तो लगभग आसपास इसके होंगे। और मुझे उम्मीद है और मुझे आशा है और मुझे भरोसा भी है कि अभी पूरी तरह से न्याय मिलेगा बच्चों को, और जो बच्चों के मन में एक दुविधा थी और एक डर था वो दूर होगा। अब जो तमाम अभ्यर्थी हैं जो आने वाली भर्तियों में शामिल होने वाले हैं, परीक्षा देने वाले हैं, और जिनको डर था कि कोर्ट में बोर्ड ने जो पक्ष रखा था कि हमारी तरफ से जो फॉर्मूला लागू किया गया वो सही फॉर्मूला था, तो अब तक जो फॉर्मूला लागू किया जा रहा था उसी के आधार पर यह कहा जा रहा था कि सही फॉर्मूला है। तो पशु परिचर भर्ती के अभ्यर्थियों के मन में यह दुविधा थी कि हमारे साथ गलत हुआ, और बोर्ड ने बोला कि फॉर्मूला सही है, तो फिर फॉर्मूला क्यों बदला जा रहा है। फॉर्मूला अब तक लागू किया जा रहा था, अब तक यही फॉर्मूला चल रहा था, लेकिन जब पशु परिचर भर्ती में अभ्यर्थियों के साथ गलत हुआ तो अब फॉर्मूला बोर्ड ने बदल दिया है, और आने वाली तमाम भर्तियां जितनी भी हैं उसमें इक्विपर्सेंटाइल फॉर्मूला लागू किया जाएगा, जिससे कि जो पर शिफ्ट है उसके हिसाब से बराबर बच्चे सेलेक्ट होंगे। ऐसे में अभ्यर्थियों के साथ न्याय होगा, और इस तरीके से जो पशु परिचर में हुआ वैसे नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ा मैसेज है, और तमाम भर्तियां जो हैं उनके अभ्यर्थियों को अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला बदल चुका है, नया फॉर्मूला लागू होगा, ऐसे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। तमाम अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।